नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश का बुखार। और इसी के साथ आज हम आए हैं आपके सामने 50 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का 35 गोल्डन रूल्स डिस्कस किया था और सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। अब हम लोग चलते हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़े काम करता है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं 50 एमसीक्यूज। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेस। अब यहां देखते हैं क्या होगा। इज, आर, वॉज, हैज। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आर। क्यों? क्योंकि जब भी हम इधर या और का यूज करते हैं दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, दो सब्जेक्ट हमारा है, इसको जोड़ने के लिए जब भी हम इधर या और का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे जो क्लोजेस्ट हमारा जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमारा जो वर्ब है वो चुना जाता है। तो आर अप्रोप्रिएट है यहां। आइए नंबर 2। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क। बिकॉज यहां पे जो सब्जेक्ट है वो है द लिस्ट, आइटम्स नहीं है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो द लिस्ट मेरा सब्जेक्ट है। नंबर 3। नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल डैश प्लेइंग आउटसाइड। अब देखते हैं यहां पे जो आंसर है वो इज होगा, क्योंकि ईदर और नीदर नॉर दोनों में हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होता है उसके हिसाब से हमारा नंबर और पर्सन वर्ब का डिसाइड होता है। तो यहाँ पे गर्ल हमारा नजदीक है और वो सिंगुलर है, इसलिए हम इज को ले रहे हैं। चलिए ठीक है। नंबर 4। वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश लेट टुडे। सो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो वन है, इसलिए यहां पर आंसर होगा इज। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेट टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीम डैश विनिंग द मैच। द टीम इज विनिंग द मैच, क्योंकि आप जानते हैं कि द टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल यूनिट हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। Now, number 6. Each of the books dash a different cover. तो आंसर होगा has, because जब भी हम each या every का यूज करते हैं तो भले ही हमारा नाउन उसके बाद प्लूरल हो, ये नाउन भले ही उसके बाद प्लूरल हो, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है। चलिए नंबर 7। There dash a cat and two dogs in the yard. तो देयर आर अ कैट एंड टू डॉग्स, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, सब्जेक्ट हमारा अ कैट एंड टू डॉग्स है जो प्लूरल नंबर है, इसलिए हम आर यूज कर रहे हैं। नंबर 8। मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसमें आंसर हमेशा से इज होगा, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं बाय मीनिंग, तो मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द न्यूज। द न्यूज इज, ये भी इसके जो पहले नंबर 8 में मैंने डिस्कस किया था वो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। द न्यूज इज शॉकिंग टू एवरीवन, बिकॉज मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, इनिंग्स ये सारा जो है वो सिंगुलर ट्रीट होता है, बिकॉज दे आर सिंगुलर बाय देयर मीनिंग। नंबर 10। नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट आंसर है। नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, क्योंकि नीदर जो है, ईदर और नीदर नॉर, ये सिंगुलर
मीनिंग को देता है। नेक्स्ट, अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश ऑन द टेबल। द बुके ऑफ फ्लावर्स इज, बिकॉज यहां पे सब्जेक्ट अ बुके है ना कि फ्लावर्स, बिकॉज फ्लावर्स के गुच्छों को ही बुके कहते हैं और बुके एक कलेक्टिव नाउन है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द प्लेयर्स एज वेल एज द कोच। तो आंसर होगा आर। हमने देखा था कॉन्सेप्ट में कि एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एडेड विथ, गाइडेड विथ, ये सारे जो वर्ड्स जब दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो जो हमारा वर्ब होता है वो पहले सब्जेक्ट के साथ ही अग्री होता है, मतलब पहले सब्जेक्ट के मुताबिक उसका पर्सन एंड नंबर डिसाइड होता है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो आर है। ठीक है। नंबर 13, each of the children dash a gift. Each of the children was given a gift, because each, every जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है और वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेता है और जो मीनिंग होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। अब आते हैं नंबर 14 में, पॉलिटिक्स डैश अ ट्रिकी सब्जेक्ट। तो पॉलिटिक्स के साथ हम इज लगाएंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बिकॉज जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो बाय मीनिंग सिंगुलर हैं लेकिन दिखते सिर्फ प्लूरल हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 10 किलोमीटर्स इज 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब देखिएगा कि जो भी नाउन यूनिट ऑफ मेजरमेंट के द्वारा मापे जाते हैं उनमें हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, उसको हम हिंदी में परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जो है, जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के द्वारा नापे जाते हैं उनमें हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। नेक्स्ट, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। यहां पे देखिए कलेक्टिव नाउन जूरी है, लेकिन जो जूरी है वो एक सिंगल यूनिट और सेम डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका ओपिनियन है वो डिवाइडेड है, ओपिनियन जो है वो सिंगल डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसलिए इसको हम प्लूरल ट्रीट करेंगे और यहाँ पे आंसर होगा वर द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। अब आइए, द सीजर्स ऑन द टेबल डैश। तो इसमें होगा द सीजर्स आर ऑन द टेबल, बिकॉज सीजर्स, पैंट्स, शूज, बिलोंग्स, टोंग्स, ये सारे वर्ड्स प्लूरल बाय मीनिंग होते हैं और अगर इनके पहले अ पेयर ऑफ लगा दें तभी ये सिंगुलर होंगे, नहीं तो ये प्लूरल रहते हैं। ठीक है। नंबर 18, the number of participants dash increasing। the numbers of participants is increasing, because यहां पे the number जो है वो सिंगुलर है, the number हमारा सब्जेक्ट है। a number of people have already left। यहां पे a number of makes subject plural, यहां पे जो है a number of people, because people जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स हैं और याद रखिएगा कि जब दो सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़ते हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है या किसी सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करता है तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर यूज होगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, the herd of cattle dash grazing in the field। the herd of cattle is grazing in the field, because collective noun, it is used as a, herd is a collective noun which is used as a single unit। ये एक single unit की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। नंबर 22, my friend and mentor has always supported me।
देखिए माई फ्रेंड एंड मेंटर, यहाँ पे माई फ्रेंड एंड मेंटर है, ये दोनों एक ही इंसान को दर्शा रहे हैं और इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर ट्रीट हो रहा है। हैज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स एंड माई कजिन आर कमिंग टू द पार्टी, यहां पर आर होगा, बिकॉज माई फ्रेंड्स एंड माई कजन्स, यहाँ पे फ्रेंड्स और कजन दो अलग अलग व्यक्ति हैं, यहाँ फ्रेंड्स भी प्लूरल है और कजन इनके साथ जुड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाता है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब लेते हैं, because you know that singular subject takes singular verb and plural subject takes plural verb. Next, number 24, the committee does its decision, the committee has announced its decision, कमिटी जो है वो एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट हो रहा है इसलिए कमिटी हैज अनाउंस्ड। नेक्स्ट, नंबर 26, नहीं पहले 25 करेंगे फिर 26 में जाते हैं। तो नंबर 25 में है, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यहां आर होगा क्योंकि आपको पता है नीदर नॉर ईदर और में जो वो जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होता है उसका नंबर और पर्सन वर्ब यूज करता है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए आर होगा। नंबर 26, ईच ऑफ द गर्ल्स इज वियरिंग अ न्यू ड्रेस, यहां पर ईच जो है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट, the police dash investigating the case, the police are, because police जो है एक प्लूरल नाउन है और उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। now the pair of shoes, the pair of shoes is expensive, यहां पे the pair of shoes लग गया इसलिए यहां is लग जाएगा, ठीक है, is जो है हमारा सिंगुलर को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट, the furniture is in this room, the furniture in this room dash old, the furniture is old, the furniture in this room is old, क्योंकि furniture जो है वो एक uncountable and singular noun है। now neither she nor her friends are going to the concert, so neither she nor her friends, so neither nor यहाँ पर हमारा जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन है, नाउन के वर्ब के हर फ्रेंड्स, तो हर फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। नेक्स्ट, द डेटा आर बीइंग एनालाइज्ड केयरफुली, बिकॉज डेटा जो है वो हमारा प्लूरल होता है, डेटा का सिंगुलर क्या है, डेटम, डेटम सिंगुलर है और डेटा जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन है। everyone in the class has passed the test, so everyone in the class has passed the test because has everyone जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, everyone, everybody, somebody, because ये indefinite pronoun या एडजेक्टिव को दर्शाता है और इनडेफिनिट जहां भी रहता है वहां पे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। द आर्मी डैश मार्चिंग फॉरवर्ड, the army is marching forward because army as a single unit यूज हुआ है। next, a number of issues were discussed in the meeting, यहाँ a number of issues, so a number of plural subject है, जो a number of है वो plural subject है इसलिए यहाँ पर वो plural लिया गया है। the number of candidates is increasing every year,
सो यहाँ पर द नंबर ऑफ कैंडिडेट को सिंगुलर ट्रीट किया गया है, यहाँ पे वर्ब जो है वो इज लगा रहे हैं बिकॉज द नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखलाता है। नंबर 36, दिस पेयर ऑफ जीन्स इज टू टाइट। आपको बताया था ना कि अगर जीन्स, पैंट्स, बेलोंग, स्टोंग्स के साथ अ पेयर ऑफ या पेयर ऑफ लग जाए तो उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। नाउ 37, $20, $20 इज नॉट एनफ फॉर डिनर। सो यहाँ पे $20 है तो 20 प्लूरल नंबर बिकॉज यहाँ पे 20 का मतलब होता है मोर देन वन, लेकिन ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इसलिए इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अभी मैंने बताया था ना परिमाणवाचक संज्ञा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। तो जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट से नापे जाते हैं या तौले जाते हैं उसमें उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। नंबर 38, द स्टाफ आर प्लानिंग अ पार्टी। यहाँ पे क्या है कि द स्टाफ कैन बी प्लूरल व्हेन रेफरिंग टू स्टाफ कैन बी प्लूरल व्हेन रेफरिंग टू इंडिविजुअल्स। जब ये स्टाफ एक से अधिक लोगों को रेफर कर रहा है तो ये प्लूरल ट्रीट होता है। हाँ, लेकिन अगर ये किसी एक इंडिविजुअल को रेफर कर रहा है तो वहां पे सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन यहां इस जगह पर ये प्लूरल है। नेक्स्ट, द टीम डैश वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। द टीम आर वेयरिंग the team are wearing their new uniforms. Here team refers to members individually। यहाँ पे जो टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है लेकिन ये मेंबर्स को इंडिविजुअली रेफर कर रहा है क्योंकि हर एक मेंबर अपना अपना यूनिफॉर्म पहन रहे हैं और इसके लिए देयर यूनिफॉर्म देखिए, इसलिए इसको हम प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, neither of the books is available in the library। यहां neither जो है वो सिंगुलर इंडिकेट करता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है इस रूल को। there dash many options to choose from। so there are many options, there are many options, many options यहाँ पे सब्जेक्ट है तो many options प्लूरल है। 42, where dash the keys to the car। where are the keys, because the keys जो है मेरा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। नेक्स्ट, 10 years is 10 years is a long time to wait। time as a unit is singular। number 44, the trousers are hanging on the line। so trousers जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है और इसलिए हम इसमें आर लगाते हैं, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, a pack of wolves, a pack of wolves is, because यहाँ a pack, pack जो है वो कलेक्टिव नाउन है wolves के लिए, a pack of wolves is seen in the forest और इसको एक सिंगल यूनिट की तरह लिया गया है। नेक्स्ट, the children along with their teacher dash gone to the museum। the children along with their teacher are gone to the museum। आपको मैंने बताया था ना वो रूल, एडेड विथ, गाइडेड विथ, अलोंग विथ। इसमें क्या होता है, जो हमारा वर्ब होता है वो जो पहला सब्जेक्ट है उसको फॉलो करता है और यहाँ पे पहला सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट 1 और ये है देयर टीचर सब्जेक्ट 2। तो यहाँ जो पहला सब्जेक्ट है वो है द चिल्ड्रन और चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए हम प्लूरल वर्ब को ले रहे हैं। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स is not good।
सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्वालिटी है और द क्वालिटी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, इज होगा। each of the candidates each of the candidates has a unique strength because each जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है और वो इंडिकेट करता है इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को, इसलिए इसको हम हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50% of the work is done। सो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इज जो है वो यूज हुआ है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट परसेंट ऑफ, देखिए परसेंट ऑफ रेफर्स टू वर्क इज सिंगुलर। सो यहाँ पे परसेंट ऑफ जो वर्क है वो जो मेरा है वो सिंगुलर है, 50% ऑफ वर्क, बिकॉज वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। नाउ ऑल ऑफ द वाटर dash drained from the tank, all of the water has drained from the tank। तो यहाँ पे वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है एंड हेंस हम लोग इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं वर्ब हैज। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कवर किया है और 50 क्वेश्चंस के साथ हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आपकी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ हम आपसे अलविदा लेंगे, लेकिन जाते जाते हम आपको बोलेंगे कि प्लीज अगर आपके लिए ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके लिए चुटकियों का काम है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा काम करता है, हमारे हौसले के लिए ये बहुत बड़ा काम करता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिए।